आज की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। महाराष्ट्र में अजीत पवार सहित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के 9 विधायकों के एकनाथ शिंदे नीति सरकार में शामिल होने से सूबे की राजनीति में भूचाल आ गया है। अजीत पवार के विद्रोह के बाद उनके और शरद पवार के बीच एनसीपी पर दावेदारी को लेकर लड़ाई तेज हो गई है। इसी कड़ी में शक्ति प्रदर्शन के लिए एनसीपी के दोनों गुटों की अलग अलग बैठक है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विद्रोह से महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। रविवार दोपहर में अचानक शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने पार्टी तोड़कर शिंदे बीजेपी सरकार को समर्थन दे दिया, जिससे एनसीपी 2 हिस्सों में बंट गई। एनसीपी के 2 गुट पार्टी पर दावा कर रही हैं, जिसके बाद अब शरद पवार खेमा चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंचा है। शरद पवार गुट ने केवीएट दायर कर एनसीपी के नाम और निशान पर दावा किया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के पोते और एनसीपी विधायक रोहित पवार ने कहा, बीजेपी के कार्यकर्ता भी नाराज हैं, क्योंकि जिनके खिलाफ वो अभी तक लड़ते आए, आज उन्हें ही सत्ता को और मजबूत करने के लिए अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। हमारे साइड के एनसीपी के कार्यकर्ता भी बीजेपी से नाराज हैं, तो सभी लोग और कार्यकर्ता एकजुट होकर एक अच्छे विचार को ताकत देंगे और आने वाले चुनाव में सत्ता में जो हैं उन्हें आप जाता हुआ देखेंगे। तो बता दें आपको कि महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया हुआ है जब से अजीत पवार ने शरद पवार से बगावत की और एनडीए में शामिल हो गए हैं, डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। उसके बाद से ही सियासी भूचाल महाराष्ट्र में छिड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में अजीत पवार सहित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 9 विधायकों के एक साथ शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बनने से सूबे की सियासत में भूचाल है। अजीत पवार के विद्रोह के बाद उनके और शरद पवार के बीच एनसीपी पर दावेदारी को लेकर लड़ाई तेज हो गई है। इसी कड़ी में शक्ति प्रदर्शन के लिए एनसीपी के दोनों गुटों की अलग अलग बैठक है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विद्रोह से महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। रविवार दोपहर में अचानक शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने पार्टी तोड़कर शिंदे बीजेपी सरकार को समर्थन दे दिया है, जिससे एनसीपी 2 हिस्सों में बटी है। एनसीपी के दोनों गुट पार्टी पर दावा कर रही है, जिसके बाद अब शरद पवार खेमा चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंचा है। शरद पवार गुट ने केवीएट दायर कर एनसीपी के नाम और निशान पर दावा किया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के पोते और एनसीपी विधायक रोहित पवार ने कहा, बीजेपी के कार्यकर्ता भी नाराज हैं, क्योंकि जिसके खिलाफ वो अभी तक लड़ते आए, आज उन्हें ही सत्ता को और मजबूत करने के लिए अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। हमारे साइड के एनसीपी के कार्यकर्ता भी बीजेपी से नाराज हैं, तो सभी लोग और कार्यकर्ता एकजुट होकर एक अच्छे विचार को ताकत देंगे और आने वाले चुनाव में सत्ता में जो है उन्हें आप जाता हुआ देखेंगे। प्रतापगढ़ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 60% एथेनॉल और 40% बिजली तो पेट्रोल की कीमत 15 रुपए रह जाएगी। एथेनॉल जो कि किसानों ने बनाया हो, उससे अब गाड़ियां चलेंगी। किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता बनेगा, ये हमारी सरकार की सोच है। और इसीलिए अब मैं अगस्त महीने में टोयोटा कंपनी की गाड़ियों को लॉन्च कर रहा हूं। आपको पता होगा कैमरी करके गाड़ी थी, वो इनोवा है। अब सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। जनता का भला होगा, किसान ऊर्जा दाता बनेगा, देश का प्रदूषण कम होगा, इंपोर्ट कम होगा। 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है, उसके बजाय ये पैसा किसानों के घर में जाएगा। गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे, गांव के किसान के बेटियों को रोजगार मिलेगा और इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनेगा। अब मैंने आगे भी लाया कि सीएसआईआर और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने संशोधन किया है कि जो परली है, परली से डांबर तैयार होगा।
पानीपत में परली से इथेनॉल तैयार हो रहा है और एविएशन फ्यूल, हवाई जहाज चलने के लिए जो ईंधन लगता है वो भी किसान बना रहा है। यही हमारे सरकार की कमाल है। स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली हमने किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पर लाया। बहना और भाइयों, देश की तरक्की हो रही है। हम देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हम देश में सबसे आर्थिक दृष्टि से विकास करने वाला देश बने हैं। किसान केवल अन्नदाता नहीं। सीधे मामले में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। कहा, अपराधी केवल अपराधी होता है, उसकी कोई जाति, धर्म या पार्टी नहीं होती। मानवता को उसने कलंकित किया है, घोर अमानवीय कृत्य किया है। ऐसा अपराध जिसके लिए कठोरतम सजा, कठोरतम शब्द भी कम पड़ता है, लेकिन मैंने निर्देश दिए हैं कि कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने। मध्य प्रदेश के सीधी से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें बीजेपी नेता ने एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब की थी। घटना की जानकारी पुलिस को मिलने पर बीजेपी नेता प्रवेश शुक्ला को कुबरी गांव से खैरहवा से गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। घटना जब ध्यान में आई थी उतने ही समय में वहां भी कार्रवाई कर दी गई है और रात को ही गिरफ्तार हो गया है वो व्यक्ति। लॉकअप में ही बैठा हुआ है वो। कानूनी कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री जी खुद बोल चुके कि आने से उस पर लगेगी। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पूछ रही है, कांग्रेस के हिसाब से बुलडोजर नहीं चलता है, कानून के हिसाब से चलता है। अतिक्रमण हो। वहीं पेशाब कांड के आरोपी प्रवेश शुक्ला के पिता ने बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि वीडियो फर्जी है। आशंका है कि बेटे को मरवाना दिया जाए। हमको जो है तो हमको बुलाया गया। हमारे एक भाई आए हैं और हमारी पत्नी को और हमारी बहू को रात में 9 बजे उठा लाया गया। उनका मोबाइल छुड़ा लिया गया है। अब भी मोबाइल पता नहीं किसके पास है, कुछ वालों के पास। हमारे मैडम को यहाँ चक्कर मार दिया। वो ब्रेन की उनकी दवा चल रही है प्रकाश खेतान इलाहाबाद, तो उनको भी अटैक आया है थाने परिसर में। हम लोग बहुत व्यथित हैं, इस घटना से बहुत व्यथित हैं और वीडियो भी फर्जी है, स्पष्ट रूप से नहीं समझ में आ रहा है। हम आज देखे हैं वीडियो तो हम खुद अस्तब्ध हैं। ये पूर्णतः फंसाने की साजिश है। हमारा लड़का ऐसा कर ही नहीं सकता। एक और राजनीतिक व्यक्ति है, इतना घिनौना कृत्य नहीं कर सकता। और फिर हम 29 तारीख से लापता है, आज दिन तक पता नहीं चला। उसका अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गई। वो कहाँ है, किस हालत में, हमको भी संदेह है कि ये लोग मिलकर उसकी कहीं हत्या न कर दिए हों। तो निवेदन हमारा भाई आके यहाँ गुमशुदगी की रिपोर्ट भी 1 जुलाई को लिखाए हैं और यही हमारी पूरी दास्ता है। तो हम निवेदन करते हैं शासन, प्रशासन और सब आपके मीडियम बंधुओं के माध्यम। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब बीजेपी के खिलाफ और आक्रामक होगी। पार्टी ने बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने तय किया है कि प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। संभाग स्तर पर पार्टी के बड़े नेताओं की सभाएं कराई जाएंगी। सोमवार शाम को भोपाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। करीब 2 घंटे चली इस बैठक में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। हर एक बूथ को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि कांग्रेस ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनाएगी। बैठक के बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को विधानसभा चुनाव में जीत का संकल्प दिलाया। साथ ही चुनावी तैयारियों को लेकर रणनीति पर चर्चा की। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बताया कि बैठक में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के दौरों को लेकर चर्चा हुई। पार्टी के बड़े नेता संभाग स्तर पर दौरा करेंगे। प्रदेश के सभी महानगरों में बड़े नेताओं की सभाएं होंगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी जाएगी। बीजेपी के भ्रष्टाचार को उजागर करने पर भी रणनीति बनी। पार्टी बीजेपी सरकार का सफाया करने के लिए जन जागरण अभियान चलाएगी। हम सभी नेता कमलनाथ के नेतृत्व में एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता फील्ड में उतरने की तैयारी कर रहे हैं।
बीजेपी के भ्रष्टाचार को कांग्रेस अब उजागर करेगी। मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक है और इसी के चलते पार्टियां तैयारी कर रही हैं और साथ ही साथ बीजेपी के भ्रष्टाचार को उजागर करने की बात कांग्रेस कर रही है और कहा जा रहा है कि सरकार का सफाया करने के लिए जन जागरण अभियान कांग्रेस चलाएगी। बीजेपी के भ्रष्टाचार को कांग्रेस उजागर करने वाली है। आपको ये भी बताते चलें कि हर बूथ को मजबूत करने का संकल्प कांग्रेस ने इस दौरान लिया। इसी के चलते प्रियंका गांधी की भी रैली होने वाली है मध्य प्रदेश में। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और आक्रामक होगी और मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। साथ ही हिमाचल और कर्नाटक जिस तरीके से कांग्रेस ने जीता है, वहीं प्रियंका गांधी का सहारा लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी पार्टी ने बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचार को उजागर करने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने तय किया है कि प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। संभाग स्तर पर पार्टी के बड़े नेताओं की सभाएं कराई जाएंगी। सोमवार शाम को भोपाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। करीब 2 घंटे चली इस बैठक में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। हर एक बूथ को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि कांग्रेस ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनाएगी। बैठक के बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को विधानसभा चुनाव में जीत का संकल्प दिलाया। साथ ही चुनावी तैयारियों को लेकर रणनीति पर भी चर्चा की। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बताया कि बैठक में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के दौरों को लेकर चर्चा हुई। पार्टी के बड़े नेता संभाग स्तर पर दौरा करेंगे। प्रदेश के सभी महानगरों में बड़े नेताओं की सभाएं होंगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी जाएगी। बीजेपी के भ्रष्टाचार को उजागर करने पर भी रणनीति बनी। पार्टी बीजेपी सरकार का सफाया करने के लिए जन जागरण अभियान चलाएगी। हम सभी नेता कमलनाथ के नेतृत्व में एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। इश्क का खुमार पाकिस्तानी महिला पर ऐसा चढ़ा कि प्रेमी से मिलने वो अपने 4 बच्चों के साथ बॉर्डर पार करते हुए यूपी के ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। महिला 1 महीने से ज्यादा समय से ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन के साथ रबुपुरा में रह रही थी। पुलिस ने पाकिस्तानी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही युवक सचिन और उसके पिता को भी गिरफ्तार किया है। कुछ समय हो गया। अच्छा, और कितना टाइम आपको पाकिस्तान से चल के हिंदुस्तान पहुंचने तक? 4 दिन 5 दिन कितने दिन लगे थे? ये कुछ दिन लगे थे। कुछ दिन लगे थे कि जी सर। पबजी खेलना आपको अच्छा लगता था? जी सर। और पबजी में कितने घंटे बातचीत होती थी आपकी? हमारी पबजी में हम पबजी खेला करते 2 से 3 घंटे साथ में रात को। आप नेपाल से कैसे मैं बस थोड़ा सा गैप दे दो यार प्लीज। पीछे पीछे पीछे। किसी ने नहीं। और सचिन से नेपाल से आते वक्त आपकी बात हुई थी, रास्ता बताया था उसने, कैसे आपको आने का रास्ता किसने बताया था, किसने गाइड किया था? मैंने YouTube से वहीं सर्च करा था। पाकिस्तान का। आपके भाई पाकिस्तानी आर्मी में है? नहीं सर। नहीं। आपने जमीन बेची थी क्या आने के लिए? आपने जमीन बेची थी क्या? आपके पति को पता है आप इंडिया में हैं? आपके परिवार में किसी को पता है आप इंडिया में? नहीं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान लगातार अपने बयानों और अदालती मामलों को लेकर चर्चा में है। इस बीच इमरान खान ने दावा किया है कि पाकिस्तान में होने वाले अगले चुनाव में उनकी पार्टी फिर से सरकार में आ सकती है। इमरान खान ने जोर देते हुए कहा कि वो और उनकी पार्टी अपने खिलाफ बढ़ते आपराधिक आरोपों के बावजूद पाकिस्तान के अगले चुनावों में सत्ता में लौटने में सक्षम है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने द इंडिपेंडेंट से बातचीत करते हुए खुद की तुलना नेल्सन मंडेला और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से की है। इमरान खान ने कहा कि मैं राजनीति में कभी करियर के तौर पर नहीं आया। मैं कभी भी किसी को, विशेषकर अपने लड़कों को, करियर के रूप में राजनीति चुनने को नहीं कहूंगा। मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति में कभी मत आओ, क्योंकि ये सबसे खराब करियर है। इमरान खान ने कहा वो राजनीति को एक मिशन के रूप में देखते हैं जहां वो हैं। उदाहरण के लिए बताया नेल्सन मंडेला। आप जानते हैं, जब आप वास्तव में अपनी स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे होते हैं तो अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। जिन्ना और गांधी ये ऐसे नेता थे जिनका मैं आदर करता हूं, क्योंकि वे निस्वार्थ थे। वे पदों के लिए नहीं बल्कि एक मिशन के लिए गए थे। तो बता दें कि इमरान खान ने अपनी तुलना महात्मा गांधी
से कर दी है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आप जानते हैं जब आप वास्तव में अपनी स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे होते हैं तो आप अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। जिन्ना और गांधी ऐसे नेता थे जिनका मैं आदर करता हूं, क्योंकि वे निस्वार्थ थे, वे पदों के लिए नहीं बल्कि एक मिशन के लिए गए थे। इमरान खान ने खुद की तुलना बापू से की है और कहा कि मैं महात्मा गांधी की तरह हूं। कहा उनके ऊपर लगभग 170 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान लगातार अपने बयानों और अदालती मामलों को लेकर चर्चा में है। इसी बीच इमरान खान ने दावा किया है कि पाकिस्तान में होने वाले अगले चुनाव में उनकी पार्टी फिर से सरकार में आ सकती है। इमरान खान ने जोर देते हुए कहा कि वो और उनकी पार्टी अपने खिलाफ बढ़ते आपराधिक आरोपों के बावजूद पाकिस्तान के अगले चुनावों में सत्ता में लौटने में सक्षम है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने द इंडिपेंडेंट से बातचीत करते हुए खुद की तुलना नेल्सन मंडेला और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से की है। इमरान खान ने कहा, मैं राजनीति में कभी करियर के तौर पर नहीं आया। मैं कभी भी किसी को, विशेषकर अपने लड़कों को, करियर के रूप में राजनीति चुनने को नहीं कहूंगा। मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति में कभी मत जाओ। गुरुग्राम में बुधवार को सुबह लगातार 3 घंटे तक और फिर रुक रुक कर बारिश हुई। इसकी वजह से 25 से ज्यादा जगहों पर पानी जमा हो गया। इसकी वजह से इफ्को चौक सहित कुछ इलाकों में ट्रैफिक जाम लग गया। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने अलर्ट करके बताया कि NH 48 पर नरसिंहपुर के पास जयपुर की ओर जाम लगा है। सड़क पर जल जमाव की सूचना मिली है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने अलर्ट करके बताया कि NH 48 पर नरसिंहपुर के पास जयपुर की ओर जल जमाव की सूचना मिली है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि हमारे अधिकारी ट्रैफिक जाम खुलवाने के लिए मौके पर हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे जाम की स्थिति देखकर अपनी यात्रा की योजना बनाएं। गुरुग्राम में बारिश के बाद सड़क पर पानी जमा हो गया। इसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।